जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के जातकों की, अर्थात एरीज एसेंडेंट की, कि उनका मई माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है, प्रथम भाव यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह मेष लग्न की कुंडली है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए खुद मंगल देव, आप मेष लग्न के हैं और मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो मंगल देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि पूरे महीने मंगल देव 12वें भाव पे गोचर करेंगे। आपके लग्नेश हैं, साथ में अष्टमेश हैं, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग बना रहे हैं राहु के साथ 12वें भाव में। तो यहाँ आपको 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान देना है आपको। अपने खान पान, आचार व्यवहार पे नियंत्रण रखें और अपने स्वास्थ्य को मजबूती दें। दिनचर्या नियमित रखें ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना आए, और एग्रेशन से आप बचें जरूर। एग्रेशन से किसी प्रकार से नाता ना रखें, बहुत संयमित रहें, क्रोध को कंट्रोल में रखें और हर डिसीजन लेते वक्त बहुत सावधानी से डिसीजन लें। ये सबसे बड़ी सावधानी आपको कैरी करनी है। और अष्टमेश है तो अप्रत्याशित रूप से आपको कोई हानि भी पहुंचा सकते हैं, आपका खर्चा भी हो सकता है अनावश्यक, आप भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आउटपुट निकलना भी मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान रखना। उत्साह के साथ आप काम करेंगे, लेकिन आउटपुट निकलने में दिक्कत है। एग्रेशन बहुत जल्दी आएगा, उस पर कंट्रोल रखना है। ये गोचर का प्रभाव है। फिर बुध देव, जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 10 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे, नीच की राशि में गोचर करेंगे, अर्थात आपका खर्चा बढ़ा रहेगा। धन भाव पे खुद गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और अब लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो धन भाव पे गुरुदेव का गोचर करना आपके लिए अच्छा है। धन की व्यवस्था होते रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चा भी बढ़ा रहेगा। अब क्योंकि बृहस्पति देव खुद 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध देव 10 मई को जब यहां से निकल करके आपके लग्न पे आएंगे तो स्थिति थोड़ी फेवरेबल हो जाएगी आपके लिए। जो बिजनेसमैन है, क्योंकि बुधदेव बिजनेस के कारक हैं, जो बिजनेसमैन अपना काम धंधा करते हैं, किसी तरह के प्रोफेशनल हैं, उनको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बुधदेव 3रे भाव के स्वामी हैं और साथ में 6ठे भाव के स्वामी हैं। वाद विवाद से दूर रहना है, किसी तरह का आर्गुमेंट फालतू नहीं करना है और प्रयास बढ़ाए रखना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। 10 तारीख से बुधदेव यहाँ गोचर करेंगे, आपके लग्न पे गोचर करेंगे, मतलब सीधा आपको प्रभावित करेंगे। और जो भी आप काम धंधा करते हैं, चूंकि आपके 3रे भाव के स्वामी हैं, सीधा कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो किसी भी प्रकार से आपका काम धंधा मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। आपके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, मतलब आप मूव करते हैं, या आपका काम ऐसा है कि आपको कम्युनिकेशन के थ्रू, संवाद के थ्रू काम धंधा करना पड़ता है। जैसे फोन के जरिए आप बात करते हैं, इंटरनेट के जरिए बात करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपका काम चलता है। तो इन सब बातों में आपको प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बुधदेव खुद रिजल्ट देंगे इसका। और पड़ोसियों से भी आपको संबंध बना के चलना है। ये है कि प्रयास आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। और केतुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने काम धंधे में कोई इग्नोरेंस नहीं लाएंगे, जवाबदेह रहेंगे अपने काम धंधे के प्रति, अन्यथा फिजूल का वाद विवाद उत्पन्न होगा और आप
परेशानी में फंसेंगे, ज़्यादा मामला उलझेगा तो कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचाव बना कर रखिए। मंगल देव उधर एग्रेशन दे रहे हैं आपको, तो ये सब बातें आपके फेवर में नहीं होंगी। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहुदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखेंगे, डिसीजंस लेने में विशेष करके आपको परेशानी होगी। हालांकि राहुदेव आपको हो सकता है आप किसी तरह बाहर के संबंध बना लें, मतलब विदेशों से आपके संबंध बन जाए, इंटरनेट के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड कहीं जुड़ जाएं, या ऐसी एक्टिविटी हो जाए आपका कि देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से आपके संबंध बने, तो आपका काम धंधा राहुदेव बढ़ाने में बहुत मदद कर देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहुदेव को रिजल्ट देना है गुरुदेव के हिसाब से, और गुरुदेव आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो बाहर से संबंध बना के राहुदेव आपको धन देंगे, ये निश्चित है। धन की कमी नहीं आने पाएगी, खर्च बढ़ा रहेगा, बस इस बात की ध्यान रखिएगा। और सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी होती है, लग्न पे गोचर कर रहे हैं, 14 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं, और उच्च के गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे। जो किसी तरह के कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो फन एंड रिक्रिएशन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं, उनको भी सही ढंग से डिसीजन लेने से अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छी रिटर्न अनुभव वो निश्चित रूप से करेंगे। और जो व्यक्ति लव अफेयर में है, उनको भी अच्छा समय गुजरेगा, एंजॉयमेंट के साथ, एक उत्साह के साथ इस रिलेशन को जिएंगे और अपने संबंध को मजबूत करेंगे। संतान पक्ष से भी आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, संतान पक्ष का कोई काम अटका हुआ होगा तो वो पूरा हो सकता है। फिर चंद्रदेव आपके शुभ भाव के स्वामी हैं, तो चंद्रदेव के साथ शर्त यह है कि हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो इनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हम। लेकिन आपके ओरिजिनल नटन चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, उनको षडबल मिला हुआ हो, वैक्सिंग कंडीशन में हो, त्रिक भाव से उनका संबंध ना हो, लक्ष्मी स्थान से उनका संबंध हो, अर्थात एंगल से उनका संबंध हो, और केंद्र स्थानों से उनका संबंध हो, तो चंद्रदेव का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब चंद्रदेव आपके छठे भाव पे आते हैं गोचर में, 8वें भाव पे आते हैं और 12वें भाव पे आते हैं, तो छठे भाव पे जब आएंगे तो विशेष रूप से आपको परेशानी महसूस होगी, किसी न किसी तरह का व्यवधान होगा, क्योंकि केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं और चंद्रदेव उनके ऊपर से गुजरेंगे। तो वहाँ पे इसलिए मैंने शुरू में ही बोला वाद विवाद से बचना है, नहीं तो अनावश्यक परेशानी हो सकती है। अंगारक योग बना हुआ है 12वें भाव में, तो ज्योतिष आपको सावधान करता है और बचने को कहता है संभावित खतरों से। तो आपको बचना है इन सब बातों से, ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो, किसी तरह के वाद विवाद में आप ना फंसे, स्वास्थ्य की कमजोरी महसूस ना हो। फिर चंद्रदेव आपके छठे भाव पे आते हैं 18-19 तारीख को, तो ये 2 डेट्स का आपको ध्यान रखना है। चंद्रदेव फिर 8वें भाव पे आते हैं 23 और 24 तारीख को। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपको किसी तरह की निगेटिविटी महसूस हो सकती है, मन बहुत ही निगेटिविटी से भर सकता है। तो वहाँ पे आपको मन को मजबूत रखना है। यदि ज़्यादा परेशान हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, तो आप मजबूती से इस परेशानी से निकल आएंगे। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को। तो इन 3 दिनों आपकी कोई यात्रा हो सकती है, मन में बहुत सारे की दुविधा हो सकती है, डिसीजन लेने में परेशानी हो सकती है। तो यदि ऐसा महसूस हो तो डिसीजन मत लीजिए इन दिनों, अवॉइड कर दीजिए इन 3 दिनों को, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। सोच समझ के तो डिसीजन लेना है आपको, तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है इन 3 दिनों, कोई यात्रा हो सकती है पर्सनल अफेयर्स के लिए, पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली एंजॉयमेंट के लिए,
ऑफिशियल इंजॉयमेंट के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आप नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, तो आपके कोई बाहर का यात्रा का योग बन सकता है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में कोई यात्रा का योग बन सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। शनिदेव की स्थिति मजबूत है, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो आपकी कुंडली में शनिदेव आपके लिए अच्छा फल देने वाले होते हैं और आपके लिए धन की भी व्यवस्था शनिदेव ही करते हैं, क्योंकि कर्म से इनकम की प्राप्ति शनिदेव की है। लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे है, तो आपको प्रयास जरूरी है। आप डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे रहें तो शनिदेव का रिजल्ट धीरे धीरे आता रहेगा। इस महीने आपका मैरिटल रिलेशनशिप सही रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव की डिजायर होगी आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव से ही हम मैरिटल रिलेशन को देखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं। तो पूरा उत्साह होगा आपके वैवाहिक जीवन में, एक उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आप इस समय को जिएंगे। और शुक्रदेव यहाँ 19 मई से पहले पहले गोचर कर रहे हैं, सीधी दृष्टि से आपके उस भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ का रिजल्ट तो आपको मिलना ही है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के आनंद के कारक शुक्रदेव ही होते हैं। और शुक्रदेव 19 तारीख को यहाँ से निकल करके अपनी राशि में जाएंगे, स्वराशि में जाएंगे, तो आपको बेटर स्थिति हो जाएगी। ये आपके धन भाव का होता है, तो शुक्रदेव आपके लिए व्यवस्था करेंगे धन की, संचय निधि में वृद्धि करेंगे। शुक्रदेव कैश इन फ्लो के भी कारक होते हैं, तो कैश इन फ्लो आपके पास होगा। और साथ में शुक्रदेव यहाँ पे आपके कुल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब परिवारजनों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। परिवारजनों में, कुल में वृद्धि भी हो सकती है कोई। और साथ में यदि आप अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ कुछ नए अवसर जनरेट होंगे। यदि आप शुक्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, किसी तरह की ब्रांडिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष रूप से फायदा शुक्रदेव देंगे। और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कला हो, तो आपको वहां पे शुक्रदेव नए नए अवसर दे सकते हैं। बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव के स्वामी और सेकंड भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। तो भाग्येश आपके फेवर में है। गुरुदेव खुद ही धन के कारक होते हैं, आपको धन देते हैं। शुक्रदेव कैश इन फ्लो के कारक होते हैं, तो वहां पे आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन खर्च भी बना हुआ है। यदि आप अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। और अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रॉपर समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। बुकिंग नंबर है 9891644517। धन्यवाद।